अब मैं आदरणीय सुरेश चौहान जी से, सुदर्शन न्यूज से है, जो अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने शब्दों से, अपने उद्गारों से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय सुरेश चौहान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। दिल्ली के कार्यक्रमों में जय श्री राम बोलकर इसलिए शुरुआत करता हूं कि कौन कौन बोल रहा है देखकर अंदाज आ जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय मंच, परम पूजनीय जगत गुरु शांतिगिरी जी महाराज, अन्य उपस्थित सर्व सम्माननीय बुद्धिजीवी, मैं सामान्यतः भाषाओं के, राज्य के और जाति के कार्यक्रम में नहीं जाता, लेकिन हिंदी जहां बुलाती है वहां सबसे पहले पहुंच जाता हूं, क्योंकि हिंदी केवल भाषा नहीं है। हिंदी इस राष्ट्र का एक ऐसा शस्त्र है जो इसको जोड़ता है और इसके दुश्मनों को पराजित करता है। परम पूजनीय शांतिगिरी महाराज जी को आज के कार्यक्रम में इसलिए भी लाया कि वह और मैं जिस महाराष्ट्र से हूं वहां पर आजकल हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन चल रहा है, तो हम महाराष्ट्र में यहां विज्ञान भवन से संदेश दे सके कि हम हिंदी भाषाओं वालों को गले मिलने गए थे। वैसे मैं सामान्यतः बहुत ज्यादा बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में नहीं जाता, लेकिन आप लोग केवल बुद्धिजीवी नहीं है, आप हिंदी के सैनिक हैं, इसलिए भी आया हूं। मैं हिंदी के सैनिक इसलिए भी कह रहा हूं, और दीनदयाल जी का नाम है, और दीनदयाल जी पर हिंदुस्तान के किसी मीडिया हाउस ने सबसे ज्यादा अगर कंटेंट दिखाया है तो सुदर्शन न्यूज है। एकात्म मानववाद पर बात होती है, अभी मेरे पहले भी वक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं, आप माननीय बुद्धिजीवी लोग हैं, कुलपति है, विद्वान है, इतने देशों से आए हैं, एक शब्द मुझे यहां खींचकर और लाया है। वो आपके यहां पर लिखा हुआ है दार्शनिक अनुसंधान, मतलब आप दर्शनों का अनुसंधान भी करते हैं ना। तो एकात्म मानववाद और हिंदुस्तान की समस्याओं में एक अनुसंधान की जरूरत है। मैं दीनदयाल जी के दृष्टिकोण पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, तो बड़े दिव्य महापुरुष थे, लेकिन एकात्म मानववाद तो मानवों के साथ हो सकता है। आज हिंदुस्तान में दानव बढ़ रहा है, उसका विचार आपने क्या किया है? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना देने वाला ये हिंदुस्तान, उस विचारधारा के दीनदयाल जी, इन्होंने नहीं सोचा था कि हिंदू कल जाकर बच्चे कम पैदा करेगा, इसलिए संख्या में घटेगा, और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हिंदू को मानव नहीं काफिर मानने वालों की संख्या बढ़ेगी। तब क्या होगा? आप मेरे लिए बुद्धिजीवी है, हिंदी भाषा के सैनिक है, अच्छे विद्वान है, भविष्य पर सोच रहे हैं, लेकिन भाषा तो तब बचेगी ना जब हिंदुस्तान बचेगा। हिंदुस्तान का पाकिस्तान होगा तो हिंदी नहीं बचेगी, और अगर हिंदुस्तान का पाकिस्तान होगा तो फिर मानवता भी नहीं बचेगी। तो मानवता के लिए मानवता की रक्षा करना भी तो जरूरी है। एकात्म मानववाद तभी यशस्वी होगा जब सभी दूर, कम से कम 100% नहीं, लेकिन बहुसंख्यक और प्रभावी मानव होगा। अब एक यूनिवर्सिटी का उल्लेख करके यहां पर उन्होंने थोड़ा सा तंज कसा था कुलपति महोदय जी ने। हम सामान्यतः मानते हैं कि डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सब लोग विद्वान और सुशिक्षित होते हैं, और सुशिक्षित होने के बाद वो किसी को काफिर नहीं मानते और किसी की हत्या करने का नहीं सोचते। लेकिन स्थिति बदली हुई है। मैं केवल जो बोल रहा हूं उसके संदर्भ के लिए करंट वाला मुद्दा बताता हूं कि अब तक तो आतंकवाद के मदरसे होते थे, लेकिन अब आतंकवाद की यूनिवर्सिटियां हो गई है। तो जब तो मदरसे थे तब तक ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि चलो मदरसे थोड़े बहुत है, लेकिन जब आतंकवादी के विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो मानवता की बात करने वाले लोगों ने केवल बात करने की तैयारी नहीं, लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भाषणों से नहीं होने वाला। केवल ध्यान रखना, आप उस विचारधारा के सामने खड़े हैं जहां पर विचार करना मना है, वहां पर जानना नहीं है, वहां पर केवल मानना है। और आप तो अनुसंधान करने वाले हैं।
क्या आप उसमें अनुसंधान कर सकते हैं? वहां तो कॉमा और फुल स्टॉप का भी अनुसंधान नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जरा बोल के दिखाइए। आज सर तन से जुदा का नारा निकल जाएगा। तो अनुसंधान भी आप तभी कर पाएंगे जब तक हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, हिंदी रहेगी, तभी तक कर पाएंगे। आपको मेरा भाषण कम्युनल लग रहा होगा, कुछ लोगों के चेहरे में पढ़ रहा हूं, पत्रकार हूं, लेकिन एक ध्यान रखना, ये सारे बुद्धिजीवी तब भी थे। पत्रकारों के बारे में कुछ लोग कहते हैं, नवोदय जी, वो कहते हैं कि जब शस्त्र ना चले तब कलम निकालो, सुना है ना आपने? लेकिन हाँ, अखबार निकालो, कलम निकालो, उसी का मतलब वही हो। हाँ, अखबार निकालो। लेकिन इस देश में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी रहे, लेकिन जब कोई तलवार लेकर आया और गर्दन पे रखा तो पेन और अखबार नहीं बचा पाया। ध्यान रखना, केवल तलवार और शस्त्र ही बचा पाएगा। यह आपको इसलिए एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, इस देश की परंपरा रही है। लेकिन हमने शस्त्र रख दिया, हमने कहा कि समस्या आएगी तो 100 नंबर पर, 112 नंबर पर डायल करेंगे और बच जाएंगे। लेकिन अभी नागपुर में दंगा हुआ, लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं। नागपुर के दंगे में इतने ज्यादा जिहादी थे कि लोग पुलिस को फोन करते रह गए। पुलिस ने कहा कि पूरे नागपुर में मिलके इतने पुलिस नहीं है कि हम सारे मोहल्ले में भेज पाए। तो कुल मिलाकर मानवता वालों ने दानवों से लड़ने की तैयारी का चिंतन भी आप लोग करें, यह मैं आज के मंच से कहना चाहता हूं। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, अन्यथा हम चिंतन करते रहेंगे। परसों में काशी में था, जैसे प्रभु रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर का मॉडल का उद्घाटन बहुत पहले विश्व हिंदू परिषद ने किया था और वही मंदिर वहां बना। वैसे ही जो ज्ञानवापी मंदिर था, उसका मॉडल के उद्घाटन के लिए मैं गया था। तो काशी के विद्वान थे, भाई काशी के पंडित तो होते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा कि काशी के पंडित इतने विद्वान थे कि आकाश में, ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह कहां चल रहा है, उस आधार पर मनुष्य पर, प्राणी पर, जल पर क्या असर पड़ता है, इसका ज्ञान उनको था क्या नहीं? था क्या नहीं? मैं आपकी सहमति चाहता, था क्या नहीं? लेकिन जिन पंडितों को इतना ज्ञान था कि ब्रह्मांड में कोई ग्रह कहां पर घूम रहा है तो उसका असर यहां क्या होगा, उससे जीवन में क्या स्थित्यंतर आएंगे, प्रत्यंतर आएंगे, उनको यह ज्ञान नहीं था कि कोई तलवार लेकर आएगा और काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ना चाहेगा तो उसको कैसे बचाया जाए। तो मंदिर बच पाया क्या? नहीं बच पाया। तो आपका एकात्म मानववाद, आपकी भाषा, आपका राष्ट्र तभी तक बचेगा, क्योंकि दीनदयाल जी तो कहते हैं कि राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र जीती जागती सत्ता है। तो राष्ट्र का तो झंडा होता है, राष्ट्र का एजेंडा होता है, राष्ट्र का नेता होता है, राष्ट्र का समाज होता है एक धारणा में सोचने वाला। क्या आज राष्ट्र का एक दिशा में सोच है? दुर्भाग्य से नहीं है। और ये विरोधाभास निर्माण करने वाली विचारधाराओं में अनुसंधान करने का आह्वान मैं आपको करता हूं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे कहा गया था इस विषय पर बोलने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि जब सुरेश चौहान के को बुलाने वाले को भी पता है कि सुरेश चौहान के क्या बोलेगा, और इसलिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा सैनिक हूं, मैं धर्म का ऐसा मानता हूं और उस विषय पर काम करता हूं। मेरी बात कुछ लोगों को अब यहां पर भले ही समझ में ना आए, लेकिन जब वो विचार करेंगे, अपने आसपास का परिवेश देखेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी समझ में आएगा। आप सभी को इस चिंतन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मंच का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मैं आपकी अनुमति लेता हूं। नमस्कार।